आज के वीडियो में हम लोग ब्रांचिंग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके प्रोग्राम बना पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना है कि ये ब्रांचिंग होती क्या है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट का प्रयोग डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। कभी कभी प्रोग्राम बनाने के दौरान ऐसी हमारे सामने सिचुएशन आती है कि एक कंडीशन दी हो और कंडीशन के ट्रू होने पर हमें कुछ काम करवाना है और कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरा काम करवाना है, तब हम ब्रांचिंग यूज करते हैं। ब्रांचिंग के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट का उपयोग कंडीशन ट्रू होने पर कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है। इफ स्टेटमेंट तब कोड को एग्जीक्यूट कराती है, यानी कोड तब रन होता है जब कंडीशन ट्रू, हमें ध्यान देना है, जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये स्टेटमेंट कोड को एग्जीक्यूट कराती है। इसका सिंटेक्स यहाँ दिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। अब हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है? जैसे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है और एक कंडीशन इसमें दी गई है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम का फ्लो जो है वो इस साइड जाता है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी होंगी, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा? जब कंडीशन ट्रू होगी तब। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इन स्टेटमेंट को ये फॉलो नहीं करेगा, जो प्रोग्राम का फ्लो है वो इस साइड बढ़ जाएगा आगे। तो कंडीशन ट्रू होने पर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। फॉल्स होने पर जो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी होती हैं उनको ये इग्नोर करता है। अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कि हम लोग स्टूडेंट के अगर मार्क्स इनपुट करें, एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल का नाम रखेंगे मार्क्स, और इस वेरिएबल के अंदर जो मार्क्स हों, अगर ये मार्क्स ज़्यादा हों, किससे ज़्यादा हों? अगर ये मार्क्स 80 से ज़्यादा हों, 80 से ज़्यादा हों, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन पर प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे? ये प्रिंट करे ए ग्रेड। और अगर 80 से कम हो तो ये स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट ना करे, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए। इस तरीके से मैं अभी कुछ कोड लिखना चाहता हूँ, तो हम लोग जल्दी से यही कोड लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप का। वेरिएबल का नाम है मार्क्स। अब मैं यहाँ पर एक printf फंक्शन लिख रहा हूँ और printf फंक्शन में मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराऊंगा एंटर द मार्क्स। यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं scanf फंक्शन का यूज करता हूँ। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख रहा हूँ %d, जो कि इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और यहाँ पर मैं एंड का साइन लगाकर उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जिसके अंदर हम लोग इनपुट पहुँचाना चाहते हैं। तो इनपुट हम लोग मार्क्स वेरिएबल के अंदर पहुँचाना चाहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हो तो स्क्रीन पर प्रिंट करना है ए ग्रेड। तो इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है? मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ़, इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूँगा। कंडीशन क्या है हमारी? मार्क्स। अगर ये मार्क्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 80 से। अगर मार्क्स ज़्यादा है 80 से तो मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन पर प्रिंट करे। तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है, मैं यहाँ पर printf फंक्शन लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर printf फंक्शन लिखा और मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करे ए ग्रेड। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए ग्रेड। तो मैंने ये ए ग्रेड लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने पूरा कोड लिख दिया है। अब हम लोग इस कोड को रन करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट किया है इसने, एंटर द मार्क्स। मैं एंटर मार्क्स को एंटर करता हूँ। मैं इस बार 80 से कम मार्क्स एंटर करूँगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने 50 एंटर किया और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये प्रोग्राम बंद हो जाता है। इसने स्क्रीन पर कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं किया। एक बार फिर से इस कोड को रन करके देखते हैं। इस बार दोबारा से मैं मार्क्स एंटर करूँगा। इस बार मैं 80 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करता हूँ। मैंने 82 एंटर किया। अब देखते हैं ये स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा। ये स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है ए ग्रेड, और यही हम चाहते थे कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हो तो ये स्क्रीन पर ए ग्रेड प्रिंट करे, और ये ए ग्रेड प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस इंस्ट्रक्शन को ये इग्नोर कर रहा है। ये इग्नोर तब करता है जब ये कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन के ट्रू होने पर ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है।
तो अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में समझा। अब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना सीखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करती है? इफ एल्स स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दोनों सिचुएशन को हैंडल करती है। इफ केवल ट्रू होने पर काम करती थी और ये ट्रू और फॉल्स दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करती है। इसका सिंटेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और जिसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नोट्स भी आपको दे दूं, प्रोवाइड करा दूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये नोट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। अब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से इस इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली रन हो रहा होता है। जब हम इसको एक कंडीशन देते हैं टेस्ट करने के लिए और कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो इस साइड जाता है और यहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, जो कंप्यूटर है वो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है यानी फॉल्स होती है तो प्रोग्राम का फ्लो इस साइड जाएगा और यहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कंप्यूटर उनको फॉलो करेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसे काम करती है। इसको अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पर आ गए हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। तो इफ के साथ में जब हम एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इसी को इफ एल्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने इफ लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है और ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या काम होगा वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कंडीशन के फॉल्स होने पर मैं क्या काम कराना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा एल्स। मैंने यहाँ पर लिखा एल्स और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और कंडीशन के फॉल्स होने पर मैं जो काम कराना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कंडीशन के फॉल्स होने पर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बी ग्रेड, तो मैं यहाँ पर बी ग्रेड लिख देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट को पूरा लिख दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड रन होगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक में लिखा हुआ कोड रन होगा। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमें रिजल्ट देता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने सेमीकोलन की जगह 1 लिख दिया था। इस कोड को रन करते हैं। कोड रन हो गया है। यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है एंटर द मार्क्स। मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर करता हूँ। मैं पहले 80 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करता हूँ। मैंने 82 एंटर किया है, इसने ए ग्रेड प्रिंट किया है। इस बार मैं दोबारा कोड को रन करता हूँ। इस बार मैं 80 से कम मार्क्स से एंटर करता हूँ। मैंने 40 एंटर किया और इसने बी ग्रेड प्रिंट करके दिया है। तो हम देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में लिखा हुआ कोड रन कर रहा है, चला रहा है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक में लिखा हुआ कोड ये चला रहा है। यानी एल्स स्टेटमेंट में ये जो कोड लिखा हुआ है ये रन हो रहा है कंडीशन के फॉल्स होने पर और ये वाला कोड रन हो रहा है कंडीशन के ट्रू होने पर। अब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझेंगे। ये क्या है? जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा जाता है तो इसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इफ एल्स के अंदर हम एक और इफ एल्स लिख दें तो इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। इसका सिंटेक्स यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं इफ एल्स नेस्टेड स्टेटमेंट को। इसी को लैडर स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इसी को नेस्टेड स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये कैसे काम करती है? हम इसको एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके बाद हमने एक और कंडीशन दे रखी है, तो वो भी वैसे ही काम करेगा। ट्रू होने पर कुछ और काम होगा, फॉल्स होने पर कुछ और दूसरा काम होगा। अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स होती है तो प्रोग्राम का फ्लो इस साइड जाता है, तो हम दोबारा से यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट दिए होंगे। कंडीशन के ट्रू होने पर प्रोग्राम का फ्लो इस साइड जाएगा और फॉल्स होने पर इस साइड जाएगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ तक जो हमने इसमें कोड लिखा था, ये कोड था इफ़, यहाँ कंडीशन है। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ए ग्रेड प्रिंट करेगा, यानी 80 से ज़्यादा होंगे तो ये ए ग्रेड प्रिंट करेगा। अब हम चाहते हैं कि अगर 80 से कम हो तो ये दोबारा एक कंडीशन को टेस्ट करे। उस कंडीशन को टेस्ट कराने के लिए हम यहाँ पर एल्स के बाद दोबारा से इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। हम दोबारा लिखते हैं इफ़ और यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं और कंडीशन टेस्ट क्या कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर जो मार्क्स हैं, जो एंटर किए गए मार्क्स हैं, वो अगर ज़्यादा हों
किससे 60 से ज़्यादा हो, जो एंटर किए गए मार्क्स हैं वो 60 से ज़्यादा हो, तो ये प्रिंट करे बी ग्रेड। तो ये बी ग्रेड यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ये ए ग्रेड प्रिंट करेगा, और अगर 80 से ज़्यादा नहीं है तो दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या मार्क्स 60 से ज़्यादा है। अगर 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड प्रिंट करेगा। और हम चाहते हैं कि अगर 60 से भी कम हो, ये जो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएं, 80 से ज़्यादा भी ना हो और 60 से ज़्यादा भी ना हो। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रिंट करे सी ग्रेड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एल्स, एक दोबारा से हमने एल्स स्टेटमेंट लिखी, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ हम प्रिंट कराना चाहते हैं सी ग्रेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी ग्रेड। तो हमारा प्रोग्राम लिख चुका है, हमने कोड को रन किया। मैं मार्क्स इनपुट करता हूँ। मैं मार्क्स इस बार 60 और 80 के बीच में करूँगा। मैं करता हूँ 65, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। मैंने 65 एंटर किया तो इसने बी ग्रेड प्रिंट किया है। दोबारा से कोड को रन करके देखते हैं। इस बार मैं मार्क्स 40 एंटर करता हूँ जो कि 60 से कम है। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। इसने सी ग्रेड प्रिंट किया। दोबारा से हम इस कोड को रन करते हैं। इस बार मैं मार्क्स 80 से ज़्यादा एंटर करता हूँ तो ये ए ग्रेड प्रिंट कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये दो कंडीशन टेस्ट कर रहा है। अगर 80 से ज़्यादा है तो ये ए ग्रेड प्रिंट कर रहा है, अगर 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड प्रिंट कर रहा है, और अगर 60 से कम है तो ये सी ग्रेड प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट यूज़ करी है ये इफ एल्स नेस्टेड स्टेटमेंट है। तो हमने आज ब्रांचिंग कवर की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लें, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।